अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो इत्मीनान के साथ सुनिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद अगर आपका ज़मीर, अगर आपका ईगो आपको इजाज़त देता है तो अपने दोस्तों और अपने दूसरे भाइयों के साथ इस इंफॉर्मेशन, इस ज़रूरी मैसेज को, इस ज़रूरी डेटा को शेयर कीजिए। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बात है साउथ कश्मीर की, 2021 अगस्त की बात है। एक इमरजेंसी में हमको कहीं जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना था एक्चुअली। मगरिब से इशा के बीच का टाइम था। इस दौरान हम अपनी गाड़ी में नेशनल हाईवे से जा रहे थे। तो जैसे हम जा रहे थे तो मेरा एक कुछ वाक़यात मैंने देखे, जिसमें से पहला ये है कि मैं देख रहा हूँ कि एक जवान लड़का, उसको और एक दूसरा जवान बाहों में लेके बाहों में उठा के लेके जा रहा है। मुझे लगा कि कुछ बीमारी वगैरह, कोई ऐसा मसला होगा। फिर हम थोड़ा ही और आगे चले गए तो ये देखता हूँ कि और एक जवान, उसकी जो बिलोंगिंग्स है उसको दूसरा एक लड़का उठाए हुए है और एक बंदा उसको अपने शोल्डर से सहारा देके हुए जा रहे हैं। यहाँ पे तो बात थोड़ी खटक गई कि यार मसला क्या है कि दो केसेस मैंने इतनी जल्दी में, इतने विदिन 100 मीटर्स देख लिए। तो जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाते हैं, एक राइट टर्न लेना है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से हमको एक सर्विस रोड लेना था। तो वहाँ पे देखता हूँ और एक जवान बीच सड़क में हमारे ड्राइवर को बोलता है कि साइड में चला करो। वो बीच सड़क में था और उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि अब तो बात मेरी समझ में आ गई, वो जवान नशे में चूर था। बहरहाल हम थोड़ा सा और आगे चले तो मैंने फिर से और एक ऐसा केस देख लिया। ये दो जवान नशे में झूम रहे हैं, एक दूसरे को सहारा देके हुए चल रहे हैं। तो विदिन 500 मीटर्स मैंने ऐसे 4 केसेस देखे, जो कि वो बोलते हैं ना, जैसे वो कोचिंग सेंटर से जैसे बच्चे निकलते हैं ना झुंड में, तो वैसे लगा मुझे कि ये किसी ऐसे सेंटर में थे जहाँ से इनको डोज दिया गया। और विदिन 500 मीटर्स में मैं एक अकेला शख्स 4 केसेस ऐसे देख लिया मैं। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई है कि ये आज का टॉपिक किस चीज़ के रिलेटेड है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ पे करने जा रहे हैं। और मैं आपको लोकेलिटी भी बता दूं, लोकेलिटी में आसपास सिर्फ मसाजिद है। ये बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कहीं आपको ये ना लगे कि कोई डांस क्लब वहाँ पे था, कोई वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे था। नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि मगरिब से इशा के बीच का टाइम था, तो कहीं से अजानें भी हो रही थी, कहीं पे लाउड स्पीकर्स भी चल रहे थे। तो पूरा 100% मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, 100% मुस्लिम एरिया, और कोई डांस क्लब नहीं, कोई ऐसा कुछ वेस्टर्न कल्चर नहीं। और ऐसी जगह पे मैं ये 4 किस्से देख रहा हूँ, 4 लोगों को नशे में धुत देख रहा हूँ। चलिए, ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। मुझे बिल्कुल यकीन है कि इससे बड़ी बड़ी एक्सपीरियंसेस तो आप हमेशा देखते ही होंगे। लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। ये डेटा बहुत अलार्मिंग है। ये डेटा बहुत ना परेशान कर देता है इंसान को। ऑफ कोर्स वो जिसके अंदर वो ज़मीर होगा तो वो तो डेफिनेटली परेशान हो जाएगा इस डेटा को देखते हुए।
तो अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं है। वियॉन न्यूज़ और दूसरी न्यूज़ चैनल्स, आप ग्रेटर कश्मीर वगैरह दूसरी चैनल्स भी आप अगर आर्टिकल्स ड्रग एडिक्शन पे देख लें तो ऐसा डेटा बहुत है वहाँ पे। तो वियॉन न्यूज़ के कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में 600,000 पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स। 600,000 मतलब 6 लाख लोग जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स है। और पता है, इट मेक्स अराउंड 4.6 राउंड अप में 5% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर ड्रग एडिक्ट्स। 5% तो ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। और सबसे दुख वाली बात यह है, ये जो 5% या ये जो 6 लाख लोग जो ड्रग एडिक्शन में है, इनमें से 90% एज ग्रुप 17 to 34 में है। तो नंबर्स में बता दे तो 5,40,000 हमारे जवान जो जिनका एज ग्रुप 17 to 34 है वो ड्रग एडिक्ट्स है। और ये एज ग्रुप कैसा, 17 to 34, जो कि एक बुनियाद रहता है। ये ऐसा एज ग्रुप जिसमें इस एज ग्रुप में हर इंसान के कंधों पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हर जवान के कंधे पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारियां चाहे फिर हुकूकुल्लाह के तहत हो या हुकूकुल इबाद के तहत हो, चाहे वो अपना मुस्तकबिल संभालने की जिम्मेदारी हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी हो, अपनी लोकेलिटी, कम्युनिटी, सोसाइटी, आप जो भी बोले, अपनी नेशन की जिम्मेदारी हो। क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है जो एक बैकबोन कहा जाता है एक नेशन के लिए है। लेकिन इन जवानों में से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमने ऑलरेडी 5,40,000 जवानों को खो दिया है, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने उस नशे में ही झूम रहे हैं। चलिए दूसरा एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। ये डेटा श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे हुआ था। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे होने के बाद जो डेटा सामने आया वो बहुत परेशान करने वाला है। ये डेटा जो बता रहा है कि सिर्फ श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में 18,000 लोग ऐसे हैं जो इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आई से इलिसिट ड्रग्स, इट इज़ लाइक कोकीन, ब्राउन शुगर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चरस गांजे की तो बात ही नहीं है। तो दीज 18,000 आर यूजिंग इलिसिट ड्रग्स। अब और एक सरप्राइजिंग बात बता के चलूं, पर डे, हर दिन जो ये 18,000 लोग एवरी डे जो इनका खर्चा होता है दैट इज 3.5 करोड़, 3,50,00,000 हर दिन ये लोग ड्रग्स पे स्पेंड करते हैं। ये बात सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की है। अगर हम इसको पर पर्सन कितना एवरेज रहता है तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ एक बंदा हर दिन इन 18,000 लोगों में 2,000 रुपये ये सिर्फ ड्रग्स पे इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ ड्रग्स को यूटिलाइज करने के लिए। ये तो बस 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात है। तो पूरे कश्मीर को स्टडी करे तो फिर तो दिमाग तो फट जाएगा फिर, क्योंकि कितना ज़्यादा इकोनॉमी हमारा कहाँ जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं। अब ये 2,000 रुपये इसके पास कहाँ से आते हैं? नहीं, सबका बाप तो मिलीनियर बिलीनियर तो यहाँ पे कश्मीर में नहीं है। कहाँ से लेके आते हैं ये 2,000 रुपये? ये पहले अपने घर को कंगाल करते हैं, अपने माँ बाप को परेशान कर करके वहाँ से पैसे चुरा के, जेवरात वगैरह जो भी इनके घर में रहता है उसको चोरी करके ये तो लेके आते हैं वहाँ से।
फिर जब घर खाली करते हैं तो फिर नेबर्स वगैरह को, अपने गांव वालों को, अपनी लोकेलिटी कम्युनिटी को इसको सताना शुरू कर देते हैं। और फिर वक्त ऐसा आता है जब इसको कहीं पे भी अपने इस डोज को मुकम्मल करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, फिर ये इस हद तक गिर जाता है। जो हमारे हाईली सैक्रेड प्लेसेस है, चाहे वो मसाजिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारे है, तो ये उधर भी जाता है। वहाँ भी जो वो वहाँ मसाजिद या मंदिरों में या गुरुद्वारों में जो वहाँ पे कुछ कीमती चीज़ें पड़ी हुई होती है, ये उनको चोरी करके अपनी इस है ना, इस ड्रग की जो इसकी एक नशा रहता है उसको फुलफिल करने के लिए। बहरहाल मसला बहुत संगीन है, बहुत ही ख़तरनाक मसला है। हर एक इंडिविजुअल ने इस पे काम करना शुरू ना किया तो याद रखिए ये इससे भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ज़िम्मेदारी हर एक शख्स पे है। जो ये 95% लोग हैं, ये इन 95% लोग पे एक ज़िम्मेदारी है कि वो इस 5% को सुधार ले, वो इस 5% को किसी तरह से मदद करें। और 95% में जो लोग, जो 17 to 34 एज ग्रुप के जो जवान हैं, जो अभी इस नशे से भरी है, जो एजुकेटेड है, उनके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि हम अकेले हम एक कमरे में खुद को बंद करेंगे, एक मस्जिद में खुद को बंद करेंगे, फिर इबादतों में लग जाएंगे और दूसरे की फ़िक्र करना छोड़ देंगे, तो याद रखें वो इबादत भी कल कोई हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। इस पे दूसरा एक वाक़या है, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 पेपर्स है, दोनों पेपर्स का पास करना बहुत ज़रूरी है। हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, और ये चीज़ें अभी हुकूकुल इबाद में ही आ जाती हैं। हमने किसी तरह से अपने इन जवानों को ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हिकमत से। हम इनको आइसोलेट ऐसे नहीं कर सकते, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने कर दी कि एक माँ बाप ने जो प्रॉब्लम कर दी, उसने अपने बच्चे में कुछ खराबी देख ली तो उसको इग्नोर कर दिया, उसको खुला छोड़ दिया मैदान में, जाओ मेरा घर तबाह कर दिया, अब दूसरों के घरों को तबाह करो और अपनी इस गंदी आदत को दूसरों के घरों तक पहुंचा दो। तो ये आग है, ये आग लग गई है। ये आग पूरे जम्मू एंड कश्मीर, इवन पूरी दुनिया में ही लगी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी अलार्मिंग फेज़ है। और ये आग बहुत सारे घरों को अपनी जद में ली हुई है। इस आग का बुझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अभी इस आग को ना बुझाया तो याद रखिए ये बहुत जल्द हमारे घर को आग में लपेटेगी, बहुत जल्द। क्योंकि कर्मा, हम किसी का घर जलते हुए देखेंगे तो कहेंगे चल वो जल रहा है, इग्नोर करेंगे, वो आग वापस हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। तो बहरहाल हिकमत से काम लेना पड़ेगा, इनको इग्नोर नहीं करना है। ये नशा है, बीमारी है। किसी को कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो क्या फैमिली उसको धक्के दे के बाहर फेंकती है क्या? बस उसका अच्छे से ख्याल करती है कि बेटा तू इस कमरे में रह, तू वो वाला वॉशरूम यूज़ कर, तू बाहर ना निकल, तेरे लिए खाना वगैरह सब कुछ वहीं पे आ जाएगा, तू बाहर ना निकल, तेरी वजह से दूसरों को भी खतरा है, तू खुद भी खतरे में है, इसलिए बस तू कुछ दिनों के लिए एक आइसोलेशन में रह, बड़े प्यार से, राइट? या ये कहते कि जा तू मर जा कहीं रूम में, तुझे कोरोना हुआ है, तुझे कोविड हुआ है, तू मेरे सामने मत आ, तू दफ़ा हो जाओ इस घर से। कहा है हमने, बहुत सारे फैमिलीज में तो कोविड हो गया अभी तक। क्या हमने ऐसे किया कोविड पेशेंट के साथ? तो सिमिलरली दिस ड्रग एडिक्शन, इट इज़ ए पैंडेमिक विद इन ए पैंडेमिक। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पैंडेमिक है। ये सो आबतिल श्राख, युस न समझ यहां कहीं तना। इसलिए इनके साथ बड़े प्यार से पेश आना है और अप्रोच करना है।
ठीक है, अगर आपसे हिकमत नहीं होती, अगर आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो चुका है लेकिन अब वो छोड़ना चाहता है, वो कहता है कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। या आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन NGO के नाम से है। इंशाल्लाह ये वीडियो वहाँ पे भी, उस पेज पे भी बहुत जल्द अपलोड होगी। हमारे साथ राब्ता कीजिए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जिसको भी जितना भी सपोर्ट दे सकते हैं, वी विल डू दैट। चाहे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहे उनको काउंसलिंग चाहिए, जिस तरह से भी, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह एक रोड मैप है कि उनको इस नशे से बरी कैसे कर पाए। तो अब बट एट इंडिविजुअल लेवल कोई एक बंदा नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हिकमत से काम लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना शेयर करना चाहता हूँ। है तो बहुत ज़्यादा शेयर करने के लिए, वो तो आ जाएगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके लिए बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मैंने एक डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो बहुत अलार्मिंग है, जो हमारी सोसाइटी को बहुत तबाह कर रही है, तो प्लीज़ अपना ईगो छोड़ के ना अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके जान पहचान में या अगर आप खुद ड्रग एडिक्ट है और आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए आपको, कि आप इस ड्रग्स से बाहर आना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ राब्ता कायम कीजिए। कहीं पे भी, चाहे कमेंट में डाल दीजिए, चाहे मैसेज कर दीजिए, और इंशाल्लाह हमारा NGO ग्लोबल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा।